इस वीडियो में हम जानेंगे कि एजुकेशन प्रोविजंस क्या-क्या हैं और आप देखते हैं कि जो एक्ट बनाए जाते हैं, गवर्नमेंटल एक्ट होते हैं, उसमें काफ़ी प्रोविजंस इन बच्चों को दिए जाते हैं, जो कि जिसमें आपने देखा पीडब्ल्यूडी एक्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, जिसमें डिटेक्शन की बात की गई, रिसर्चेस की बात की गई, आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात की गई, प्राइमरी स्टाफ को ट्रेन करने की बात की गई, अलॉन्ग विद द एजुकेशन की बात की गई, रेवेन्यू काइंड ऑफ अलाउंस की बात की गई कि इन बच्चों को पेंशन्स, स्कॉलरशिप, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एंड रिसोर्सेज फ्री दिए जाएं सो दैट कि ये पढ़ें तो सही, कम से कम वोकेशनल इंडिपेंडेंस इनको मिले। टीचरों को ट्रेन करो ताकि बच्चे जो हैं वो जो भी डिसेबिलिटी है उसकी रिमूव हो सकें। तो बेसिकली पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो भी एक एजुकेशनल प्रोविज़न ही है जो कि गवर्नमेंट ने दिया है। पहला तो आरसीआई है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस मीन्स कि ये 1992 में ये आया था एंड ये भी बात करता था डिसेबल व्यक्तियों के बारे में। और ये इसमें कोई भी डिसेबिलिटी की बात नहीं की गई थी। इसमें बताया गया था कि इनका पुनर्वसन होना चाहिए, इनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होनी चाहिए, इनका एक सेटअप होना चाहिए जिसमें इनको पढ़ाया जाए, ठीक है। एंड बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स बनाए गए। रिहेबिलिटेशन मतलब कि एक सेटअप एरिया वेयर दे कैन लर्न, वेयर दे कैन इनके बारे में रिसर्चर्स या इनकी कैसे क्योर किया जाए, इनको कैसे इनको एजुकेबल बनाया जाए, कैसे इनकी जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनका वायलेशंस हो रहा है, कैसे ये अपने राइट्स से अवेयर होंगे तो कैसे ये वो काम कर पाएंगे जो भी ये चाहते हैं। तो आरसीआई एक्ट पहले, सबसे पहला जो एक्ट है वो लैंडमार्क है जो कि एजुकेशन प्रोविजंस की बात करता है, इनको सशक्त करने की बात करता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पीडब्ल्यूडी एक्ट जो हो गया 1995 में, जो 7 डिसेबिलिटीज़ इसमें दी गई हैं। एंड ये जो एक्ट है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें प्रोविजंस की गए हैं ताकि ये जो तबका है, जो डिसेबल व्यक्ति हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, अगर हम हर जगह जाएंगे तो देखेंगे एक डब्बा पीडब्ल्यूडी एक्ट के माध्यम से रिजर्वेशन सीट्स, 3% रिजर्वेशन सीट्स हैं जो डिसेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। टीचर, स्पेशल एजुकेटर को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, आपको हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, रिसर्चेस होनी चाहिए, असिस्टिव टूल्स इसमें डेवलप होने चाहिए, आपके प्रति एक तरीके का अफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए, एक तरीके का सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए टीचर का भी। और सभी एजुकेटर को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो ताकि वो भी अवेयर हो सकें। अगर उसके क्लासरूम में इनका सक्सेसफुल इंक्लूजन करने की बात कर रहा है ये, तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन अगर हम बात करें तो इन दोनों में भी हो सकता है। बट अगर हम ऐसा एजुकेशन इम्प्लीकेशन थोड़ा थोड़ा सबको डिस्क्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मदद मिलेगी। 1999 में फिर से एक एक्ट बना जो कि एनटीए एक्ट कहते हैं, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है ये, ठीक है। इसमें भी डिसेबिलिटी की बात की गई, इसमें 7 थी और इसमें चार डिसेबिलिटीज़ थी, ठीक है। और इसमें भी इनकी ही बात की गई जो कि डिसेबल व्यक्ति हैं उनको कैसे क्योर किया जा सकता है, उनकी कैसे वोकेशनल इंडिपेंडेंस दी जाएगी, कैसे उनको एजुकेशन दी जा सकती है, कैसे उनकी पेंशन्स या रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें एजुकेशन फॉर पीडब्ल्यूडी एक्ट में ही जब हम देखते हैं तो उसमें जो आर्टिकल है उसका संशोधन किया गया था। 21वां आर्टिकल है जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी गई थी, जिसमें 8 तक की बात की गई थी। अलॉन्ग विद जो डिसेबल व्यक्ति है, ठीक है, डिसेबल व्यक्ति है वो 15 साल से 18 साल की उम्र का है तो वो भी फुल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पीडब्ल्यूडी एक्ट के माध्यम से ही हमें मिलता है। और ये जो सर्व शिक्षा अभियान के अंडर एक और स्कीम निकलती है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, आईईडीसी। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान था वो 2010 में लॉन्च हुआ था और ये 8 तक की बात कर रहा था, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहा था। बट अगर हम देखें इसी के अंडर जो स्कीम निकली है आईईडीसी, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चाइल्ड, तो इसमें बात की गई थी इस फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। बच्चे को जो डिसेबल है उसको 15 से लेके 18 साल का है तो उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए सो दैट कि उसको बुक, रिसोर्सेज, एड्स एंड सब उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले सो दैट कि वो अच्छे से पढ़ पाए
एंड उसके बाद एजुकेशन प्रोविजंस के बाद हम देखते हैं कि ओपन स्कूल की बात यहाँ पे की जा रही है कि ओपन स्कूल मतलब जो कि व्यक्ति डिस्टेंस से पढ़ सकता है। अगर देखो बुली किया जाता है, ऐसे बच्चे अगर क्लासरूम में हों, नॉर्मल क्लासरूम में हों, तो अशेम्ड, सिंपैथी कार्ड या कह सकते हैं कि भाई बुली कहीं ना कहीं एंजाइटी फील करते हैं, तो उनके लिए एक डिस्टेंस एजुकेशन का प्रावधान किया गया है कि भाई वो डिस्टेंस में रह के आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, 12th पास कर सकते हैं। ओपन स्कूल आप इसमें 12th के बाद भी या 10th में भी अगर आप करना चाहते हैं तो होता है। स्पेशल स्कूल्स इनके लिए बनाए गए ताकि ये स्पेशल इक्विपमेंट के साथ वो अच्छी एजुकेशन ले पाएँ, साइन लैंग्वेज, ब्रेल लिपि, असिस्टिव क्रचेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ एंड लर्नर प्रिंटर रिच इन्वायरमेंट एंड एक्सेलरेशंस के माध्यम से flexibility in the curriculum and all the diverse learners can access the special schools। बहुत सारे स्पेशल स्कूल खोले गए हैं वेयर एवर होम बेस्ड एजुकेशन भी दी गई है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं, तो उनको घर पे बैठ के भी ये कोर्सेज प्रोवाइडेड हैं। जो बच्चे थोड़ा मतलब उनको मैडम पढ़ाएगी, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएगी, तो जैसे ट्यूशन्स आजकल सबको लगाई जा रही है, हालांकि सबको लगानी नहीं चाहिए, नॉर्मल वंस को नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी तो डेफिनेटली वो पढ़ पाएंगे। पर ट्यूशन क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि स्कूल में टीचर पढ़ा ही नहीं रही है, तभी तो उनको एक्स्ट्रा टीचिंग की ज़रूरत हो रही है। तो अगर डिसेबल चाइल्ड है उसके लिए एक रिमेडियल टीचिंग लगाई जाती है। क्लासरूम में उनको समझ में नहीं आ रहा है तो एक्स्ट्रा क्लासेस जिसकी हम बात करते हैं, तो वोकेशनल एजुकेशन को कोई ना कोई वोकेशन सिखाई जाए, प्रैक्टिकल वीविंग, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स में कोई भी होम साइंस हो गया, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स में जो स्पेसिफिक एरिया में जो स्किल्स होती हैं वो उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए, सो दैट कि वो अगर कुछ नहीं कर पाए तो वो कम से कम अपनी लाइफ को जी तो पाए। सेकेंड, इसमें कम्युनिकेशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन, मतलब एक तरीके का कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, उसमें बातचीत होनी चाहिए पेरेंट्स के बीच में, अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, इससे उनका एजुकेशनली वो डिपेंडेंट होंगे, मतलब इंडिपेंडेंट होंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन सर्वेज होने चाहिए, स्कॉलरशिप उनको दी जानी चाहिए, उनको असिस्टिव टूल्स का हेल्प करनी चाहिए। टीचर स्पेशल एजुकेटर्स होंगे जो कि रिमेडियल टीचिंग देंगे सो दैट कि वो इम्प्रूव हो सकें। तो एजुकेशनल प्रोविजन से ओवरऑल देखें तो एक्ट में भी बहुत सारी दी गई हैं। अलॉन्ग विद अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, उसी में से निकाल के निकले तो इसमें से ही हैं। उसमें ही अगर आप देखोगे ना एक्ट में, PWD एक्ट में, तो बहुत सारे प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं। रीएड्रेस कर सकते हैं, अगर आप मान लो कि आपकी बात कोई मान नहीं रहा है तो आप कमिश्नर को सीधा वो कर सकते हो। फिर 3% आपको रिजर्वेशन सीट्स मिली हैं, एजुकेशन वोकेशनल आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो आप। हर एक रिजर्वेशन, कोई एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको फ्री 3% आपका जो है वो आपको सीट मिलती है। एंड उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो मतलब एक तरीके का आपको एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं ताकि आप इम्प्रूव कर पाओ। ये देख सकते हो सर्व शिक्षा अभियान तो एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, सोशली डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए भी है, अलॉन्ग विद IEDC इसके अंडर ही एक स्कीम है जो कि डिसेबल लोगों के लिए है, जो कि नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या कोई वो अदर डिसेबिलिटी है, जिनको इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, स्पेशल एजुकेटर केयर की ज़रूरत होती है, टीचर की अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। और कुछ गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनको करिकुलम में बोरियत महसूस होती है, तो वो करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी या उसमें थोड़ा डेप्थ में लेके चले जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी डिज़ाइन, न्यू करिकुलम उनके लिए डिज़ाइन होता है, उसकी एग्ज़ाम पैटर्न भी थोड़ी रिच, हाई ऑर्डर, हॉट जिसको कहते हैं हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस उसके रीजनिंग में डाले जाते हैं, सो दैट कि उसको थोड़ा इंटरेस्ट तो आए, डेवलप हो, तो है ना। तो ये होते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। तो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, डजंट मैटर दैट आपको एक्ट ही लिखना है। तो एक्ट अगर लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आप एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। पर जब आप ये लिखते हो वोकेशन नहीं चाहिए या कुछ भी अपने मन से लिख रहे हो तो उसमें थोड़ी ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा फैक्ट्स भी लिखो, थोड़े अपने मन के भाव भी लिखो, थोड़ा ये हो जाएगा आपका एजुकेशन प्रोविजंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।